हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ट्रेंडी वायरल रोज़ स्लीव डिज़ाइन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दो कंट्रास्ट फैब्रिक लेने हैं। आप सिंगल पे भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दो कलर का फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ है 20 और विड्थ है 10 इंचेस। बाजू आपको जितनी लंबी चाहिए उतने हिसाब से आप विड्थ रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसका सेंटर मार्क कर लिया है। सेंटर मार्क करने के बाद हमने जो स्लीव है उसका बेसिक पैटर्न इसके ऊपर मार्क करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे से हमें आधा आधा इंच का जो है वो गैप देना है। यहाँ पर आधा इंच का यहाँ पे गैप देंगे, आधा इंच का ऊपर देंगे और अपना स्लीव पैटर्न मार्क कर लेंगे। और बाकी हिस्से को इस तरीके से कॉर्नर से मिला देना है। कॉर्नर से मिलाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी कटिंग और फिर उसके बाद इसकी स्टिचिंग। अब जितनी आपकी मोहरी तैयार है, साथ में मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखा हुआ है स्लीव के लिए। तो यहाँ से हमें आधा इंच कट करना है ऊपर की तरफ लाइन लगा के, और बाकी जो एक्स्ट्रा आधा रखा था उसे हम कट कर देंगे यहाँ पर। और इसमें मैंने फोल्डिंग का कुछ भी नहीं लिया है। फोल्डिंग मैं आगे आपको बताऊँगी इसे हमें किस तरीके से करनी होती है। और उसके बाद एक्स्ट्रा रखते हुए जो हमने निशान लगाया है उसके बाद बाकी निशान के ऊपर हमें इसे कटिंग कर लेना है। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये हमारी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। दोनों फैब्रिक मैंने उठाए हैं। आप सिंगल फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं। दैट मीन्स कि सेम फैब्रिक दोनों साइडों पे सेम होगा, बट मेरा यहाँ पे कंट्रास्ट फैब्रिक है। सिलाई लगानी शुरू करेंगे हम। यहाँ पर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमें सिलाई लगानी है। सिर्फ एक पैर का मार्जिन देना है, ज़्यादा सिलाई यहाँ पर नहीं लगाएंगे और इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ आपको फोल्ड करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ तक कि हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और एक साइड से हमें पकड़ना है और इसे चुन्नट्स बनाते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हमें नीचे रखना है इसे और इसे आराम से इसकी चुन्नट्स को सेट करना है सेंटर से पकड़ते हुए। सेंटर पे आप पिन लगा के भी इसको सेट कर सकते हो। एक एक चुन्नट को अच्छे से पकड़ना है और उसको सेट करना है। तो धीरे धीरे हमारी चुन्नट्स जो हैं एक एक चुन्नट को पकड़ के उसको इजी गो करते हुए, जैसे हमारी रोज़ की लीव्स पेटल्स आती हैं उस तरीके से हमें इसे खोलना है और अच्छे से सेट करना है। और ये एक बार में नहीं होगा, पहले बता रही हूँ, आपको बार बार इसे खोल के सेट करना पड़ेगा। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे प्लीज़ इसको करिएगा, अदरवाइज़ इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए इसकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर अच्छे से सेट हो गया है और यहाँ इसके सेंटर में मैं इसको एक टांका लगा के फिक्स कर दूँगी, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट है जो बार बार हिलता है, उसी की वजह से बाकी पार्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सेंटर फिक्स करने के लिए मैं एक मोती लूँगी। आप खाली टांका वैसे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको टांके से सेट करके इसके ऊपर एक मोती लगा दूँगी। मेरे पास ज़्यादा बड़ा मोती नहीं था तो मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा ही मोती लगाया है। मोती लगाने के बाद ये हमारा पूरा सेट हो जाएगा। अगर आप मुझे फेसबुक चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारा ये रोज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे फ़ोल्ड करना है, या तो आप लाइनिंग यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सेम ही फैब्रिक लिया है इसको फ़ोल्ड करने के लिए और नीचे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे पट्टी को फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी स्लीव थोड़ी छोटी हो रही है तो यहाँ से जिस तरीके से मैं यहाँ बढ़ा के इसे रखूँगी, आप भी उस तरीके से इसको बढ़ा के स्टिच कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका स्लीव पूरा है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है लेंथ के हिसाब से, आप इसे उस हिसाब से रख सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे कोई लेस यूज़ कर सकते हो, कोई पाइपिंग यूज़ कर सकते हो इसको और अच्छे से दिखाने के लिए। तो साइड वाले ऊपर वाले पोर्शन पे इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ हमें स्टिच करके इसको प्रॉपर लाइनिंग वाले पार्ट के साथ स्टिच कर लेना है। और इसका फ्रंट पार्ट
जो मैंने पहले कट नहीं किया था अब कट कर लिया है। तो इसका फाइनल लुक जो इस तरीके का आता है, जो एक्स्ट्रा है, लाइनिंग से एक्स्ट्रा है, हम उसे कट कर लेंगे। और अब बस नॉर्मल स्लीव की तरह हमें इसे अपनी शर्ट पे, कुर्ती पे, जहाँ भी आप इसे स्टिच करना चाहते हो कर लीजिए। तो ये है फाइनल लुक। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आज की वीडियो यहीं तक। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सारा आर्ट एंड डिजाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।